देखा है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। वकील जो एक पेशा है वो बहुत मुश्किल वाला पेशा है। अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ज़्यादा उठ रही हैं लड़कियां, उनको अपना हक पता चला है इस टाइम। दिल्ली की तमाम कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर दिग्गज जो वकील हैं वो अपने अपने हाथ आजमा रहे हैं। अगर जीत होती है तो उनके क्या क्या मैनिफेस्टो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे जीतने के बाद वकीलों के हित में कितना काम करेंगे और कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी क्या तब्दीली चाहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुसुम ढल्ला जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो है ट्रेज़रार के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आप चुनाव लड़ रही हैं तो आपने क्या सोचकर ये चुनाव है इसमें भागीदारी की ली है? देखिए जी, ऐसा है, ये पोस्ट रिज़र्व हुई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं 37 ईयर से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने देखा है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उनको एटलीस्ट बैठने की जगह, अच्छी बैठने की, अच्छा खाना पीना हो, उनके लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन लॉयर्स जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ही निगलेक्टेड फील कर रहे हैं और ताकि बेसिक एक सुविधा होती है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब हम उनका कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करवाते रहें और चेकअप कराते रहें। सेकेंड और थर्ड थिंग इज़ कि हमारे हाई कोर्ट के अंदर कोई भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। मेरा बेसिक ये रहेगा कि वेल इक्विप्ड, नॉट दैट ऑर्डिनरी एम्बुलेंस बट एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस जो है वो हाई कोर्ट प्रोमाइसिस के अंदर होनी चाहिए, विच शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी। और देन द बेसिक थिंग इज़ कि हर तरह की जो फैसिलिटी आजकल के जो जूनियर्स आ रहे हैं वो चाहते हैं उनको अवेलेबल हो, यानी कि नेटवर्क, वाईफाई सिस्टम थोड़ा सा और बेटर हो जाए। अच्छा सिस्टम है हाई कोर्ट का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा और बेटर हो जाए ताकि वो जहाँ पर भी बैठें उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो अच्छे से हो। क्योंकि बच्चे जो है आजकल आईपैड पर और लैपटॉप पर ही काम करते हैं, वो हमारी जनरेशन नहीं है जो किताबें विताबें देखती थी। तो ये कुछ सुविधाएँ हैं जो उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उनके भी मैनिफेस्टो जो है या उनके भी जो वादे होंगे लगभग आपके जैसे होंगे। आप क्या खास करेंगे? क्योंकि चैम्बर की अगर बात करें कि वकीलों के पास चैम्बर होने चाहिए या सुरक्षा होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, वो तो और भी जो कैंडिडेट हैं वो भी वादा कर रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, चेंबर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का तो है नहीं, ये तो पूरी ऑल स्टेट जो बॉडीज़ हैं सब, साथ पीडब्ल्यूडी, हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट कमेटी, इन सब के हाथ में भी होता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हाथ में नहीं है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन है। एक खास मुद्दा ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक आई थिंक रीजनेबल रेट्स के ऊपर गवर्नमेंट से लैंड लिया जाए, सो दैट एक दिल्ली हाई कोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंशियल बनाई है जो कि रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल हो जाए, वो फैसिलिटी मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सरकार हमें दे। और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे फ्लैट्स जो है दिल्ली हाई कोर्ट मेंबर्स के लिए बनाए जा सकें। हमारे साथ खुरचंद जी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जो है वकीलों ने हड़ताल करी थी, चाहे कड़कड़डुमा कोर्ट हो या और दिल्ली के जो कोर्ट हैं वहाँ पर हड़ताल की थी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उनकी जो कानून बनने वाला था उसे ना बनाया जाए, हालांकि वो खारिज भी हो गया। तो क्या ऐसा कानून था वो जिससे वकीलों को ख़तरा हो रहा था? देखो, वकील जो एक पेशा है वो बहुत मुश्किल वाला पेशा है। वो कस्टमरों के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट कब आएंगे उनके पास, कब नहीं आएंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक आदमी वकील बनता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घर में बच्चों ने पढ़ाई के लिए लोन भी लिया हुआ है और उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो उनका हक है स्ट्राइक करना और अपना हक मांगना। एक डायलॉग था ना, साडा हक इत्थे रख, तो इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि इनको भी तो हक चाहिए, ये कहाँ जाएंगे। और मेरा जो मानना है, जैसे मैडम ने बोला अभी कि एम्बुलेंस का सुविधा होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ एम्बुलेंस के नहीं, एक छोटा सा मिनी एक, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक टाइप एक यहाँ पर भी होना चाहिए। एम्बुलेंस तो होनी चाहिए, जिसमें कि क्या होता है, कई पेशेंट भी आते हैं, कई मरीज टाइप के लोग भी आ जाते हैं। जब उनकी डेट होती है तो उसमें आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हार्ट अटैक बढ़ जाता है, बीमार हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ से इतना, आप ये देखो, आप इसको घुमाओ, ट्रैफिक इतना है कि जब तक के वहाँ तक जाएगा तो ट्रैफिक में ही वो निपट जाता है। की समस्या एक है। हाँ, तो ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कोर्ट के
आसपास कम से कम 3 किलोमीटर तक कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, कई बार लोगों की डेट भी छूट जाती है और जज साहब सीधे कर देते हैं कि जाओ भाई, डेट छूट गई, लेट आए हो तो इसलिए तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग गई या तुम्हें सज़ा हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि 3 किलोमीटर तक हर कोर्ट के आसपास ट्रैफिक की समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोर्ट के अंदर इतनी केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका क्या मतलब उपचार है कि उनका क्या कर सकते हैं? देखिए, उनका जो केस फाइल कर रहे हैं, फाइल करने वालों का तो राइट है, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इम्पॉर्टेंट थिंग के जजेस के, अब जजेस की कमी तो है ही है, अपॉइंटमेंट में तो कमी है, जजेस का जितना नंबर होना चाहिए उतने हैं नहीं, और इसलिए लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। बट उसके लिए यही है कि थोड़े जजेस हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, वो अपने टाइम से भी ज़्यादा तक बैठते हैं, 5 बजे तक, 6 बजे तक जजेस बैठ रहे हैं, कर रहे हैं काम एंड ट्राइंग टू फिनिश देयर वर्क। अब धीरे धीरे कोशिश हो ही रही है कि किस तरह से इस लिस्ट को छोटा के, देखिए केसेस पेंडिंग हैं तो हैं, उसमें आप यही कर सकते हैं कि सैटरडे को कभी अपील्स वगैरह जो है वो सुन ली जाएं कुछ 2 घंटे के लिए, पर जजेस भी कितना ही काम करेंगे, ऑलरेडी दे आर तो इस ओवरबर्डन। पे भी हम ये माने कि अगर आप जीतती हैं तो इस पे भी काम करेंगी? डेफिनेटली, डेफिनेटली अगर आप लिस्ट को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएं तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। आपकी नज़र में कोई समाधान है? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है, जो पीपी लोग बैठते हैं ना, आधी बात तो जज साहब को पता भी नहीं होती है और अपने आप ही काम कर देते हैं। तो उन पीपीओ से हाथ जोड़कर और जज साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा दे, जो गुनाहगार नहीं है उसको सज़ा बिल्कुल मत दे। हमारे सामने एक केस आया है, एक बच्चा है, वो आज भी, उसके फादर की डेथ हो गई, उसकी मिसेस की डेथ हो गई, अब वो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लावारिस की तरह घूम रहे हैं, बेकसूर है, वो आज भी तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं इस टाइप के लोगों के लिए इंसाफ हो, और जिसने दोष किया है उसको फांसी तो नहीं, लेकिन उम्र कैद तो कम से कम दो। चलिए, यहाँ पे नए उम्र के बच्चे भी हैं जो वकील बने हैं। आप ये बताइए कि आप इस पेशे के अंदर आए हैं, आप क्या सोच के आए हैं कि हमें वकील बनना है, समाज के लिए काम करना है, क्या हाँ, सोचा? यही सोच के आए हैं कि समाज में जो भी बेसिकली मेरा तो ये है कि फ़ीमेल्स के लिए थोड़ा मतलब कुछ अच्छा काम करूं, सो दैट कि उनका जो भी मतलब होता है ना, राइट प्रोटेक्टेड रहे। यही सोच के आए हैं। पहले फीमेल की संख्या जो है वकालत पेशे में काफ़ी कम हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब क्योंकि कि अभी लोग ज़्यादा अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ज़्यादा उठ रही हैं लड़कियाँ, उनको अपना हक पता चला है इस टाइम। पहले क्या होता था, पहले लोग पढ़ाते नहीं थे, एक टाइम के आने के बाद उनको पता चल जाता था कि अब इसके बाद शादी ही करनी है। बट अभी क्या है, लड़कियाँ उठ रही हैं, अपने राइट्स के लिए क्वेश्चन उठा रही हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, वो काम करना है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये भी पता चला है कि हमारा ये राइट्स है। पहले लोगों को नहीं पता था, फीमेल्स को बस उनको ये पता होता था कि शादी करनी है एंड बस उसके बाद उनको फैमिली चलानी है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं भी पता है, उन्हें ये पता है कि अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो उनको उनके राइट्स ज़रूर पता चल जाएंगे। दैट्स वाई अभी लोग लॉ में ज़्यादा आ रही हैं लड़कियां कि हाँ, और फीमेल्स के लिए हमें उठना है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बताइए, जिस तरह से कोर्ट के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, अगर कोई चुनाव जीतता है तो आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि कोर्ट के अंदर जो सुधार तो है या और ज़्यादा सुधार होगा? हर बार हर चुनाव में कुछ ना कुछ एजेंडाज तो रहते ही हैं, और कई एजेंडाज ऐसे हैं जो फिर नेक्स्ट चुनाव में भी आ जाते हैं, फुलफ़िल नहीं होते। क्योंकि अगर वो पुराने एजेंडे फुलफ़िल हो जाएं तो फिर वो दोबारा रिपीट ना हो। तो हर बार हर कोर्ट्स की, हर बार की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। नए नए इश्यूज़ आ जाते हैं, नए नए लॉज आ जाते हैं, नए रिफॉर्म्स आ जाते हैं, नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, और कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। तो इश्यूज़ तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो बार है, उनके लीडर्स हैं, उनको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, अच्छे से उनको टैकल करें और वेलफेयर के लिए काम करें। अल्टीमेटली जो लॉयर्स लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो इश्यूज़ तो हमेशा रहेंगे, और इश्यूज़ तो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब जब चुनाव होंगे तब तक तो इश्यूज़ भी रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो बदलाव हो सकती हैं या बदलाव करनी चाहिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें?
बहुत सी चीज़ नहीं है। आप देखोगे ना, दिल्ली हाई कोर्ट का इतना हाईटेक है कि एज़ कम्पेयर टू अदर हाई कोर्ट्स, आप अदर स्टेट में हाई कोर्ट जाते तो उतना हाईटेक नहीं है। इधर पे जाओगे, कैंटीन में भी जाओगे, फुली एसीड है। बट और मोर ओवर कर सकते हैं क्योंकि इधर 11,000 मेंबर्स ही हैं जो वोटर्स हैं, ठीक है। अगर इफ़ दे चूज़ अ गुड लीडर, ठीक है, उन्हें गुड लीडर चूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव मोर मच, और इम्प्रूव कर सकते थे। ये हमारे लिए बेनिफिट होगा जो यंगस्टर्स हैं, डेफिनेटली। और जो जिस तरह से चैम्बर की जो कहते हैं कि चैम्बर नहीं मिलते यंगस्टर को, आप अभी देखो 11,000 पीपल्स एक ही में समा रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट चाहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है तो एक्सटेंड भी कर सकती है। इट डिपेंड्स कि हु आर चूजिंग देयर लीडर, कौन चूज़ कर रहा है, या वोटर्स, वो डिपेंड्स ऑन वोटर्स है कि लीडर अच्छे लीडर्स को चूज़ कर रहे हैं या किसको चूज़ कर रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि अब चूज़ होने के आने के बाद आफ्टर इलेक्शन ही पता लगेगा कि क्या होगा करके। बिल्कुल जिस तरह से जो है दिल्ली के कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, 21 तारीख को जो है 21 मार्च को यानी कि वोटिंग होनी है। उसके बाद जो विजेता घोषित होंगे सभी कोर्टों के अंदर, उसके बाद देखना होगा कि आखिर जो जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे कर पाएंगे या फिर नहीं। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।